Hello, good morning class. I'm Puneet Sharma and today we will continue our third chapter of political science of Indian politics. For which class? For class 12th. Got it? And I hope you all are fine at your home. Today we will continue our third chapter, that is plant development. Chapter 3, plant planning and development. Okay beta, in previous video we already studied about the first 5-year plan, second 5-year plan. Okay, and now we will discuss about the green revolution and white revolution. Got it? And how the after second 5-year plan, how the India developed. Okay, what was the Indian planning regarding to their development. Okay, बेटा जो हमने इस चैप्टर में किया है, पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई। आज हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? आज इसके बारे में हम जो आपकी श्वेत क्रांति और हरित क्रांति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो थी क्या। ठीक है, और जो 1960 के बाद या जो आपके दो ये 5-year प्लान जा चुके हैं उनसे क्या क्या प्रॉफिट हुआ और आगे उनके बाद की प्लानिंग कैसे की गई। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। Okay, the green revolution was dependent on the agriculture and the white revolution was dependent on the milk products. Okay, white revolution related to the milk products. और जो बेटा आपकी ये है ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। क्लियर? इसमें क्या किया था बेटा? इन ग्रीन रेवोल्यूशन the philosophers and the politicians were focusing on the agriculture products. Got it? और जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन थे उसपे जो फिलोसफर्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो भी आपके पॉलिटिशियंस थे, किसके फेवर में थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें व्हाइट ये जो आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो करता है, क्या करता है, ड्यूरिंग द 1960 द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाईली इल्ड वैरायटी। हाईली इल्ड वैरायटी मीन्स HYV सीड्स ड्यूरिंग द विच व्हेन बेटा, ड्यूरिंग द 1960 ड्यूरिंग 1960 the government provide HYV seeds, high yielding variety seeds, pesticides and fertilizers to the farmers. बेटा 1916 में अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपकी गवर्नमेंट है उसने क्या प्रोवाइड किया, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को किसके अंडर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर सब्सिडीज पे किसको प्रोवाइड किया, फार्मर्स को प्रोवाइड किया। ठीक है, और कम प्राइस पे, लो प्राइस पे। देन बाय द गवर्नमेंट gave pesticides, HY seeds and fertilizers to the farmer in very low wages. Why? Because the government knows that very well if they will sell their all these things in high rate, then the farmers of the India will not purchase. ओके, उनको पता था अगर क्या होगा, अगर यहाँ की गवर्नमेंट उनको इन प्रोडक्ट्स को हाई रेट पे सेल करती है तो यहाँ के जो फार्मर्स है वो कैपेबल नहीं है इनको अफोर्ड करने के। ठीक है बेटा, तो ये क्या किया गया, हाई रेट्स की वजह इनको किस पे बेचा गया, इनको सब्सिडीज के भी हाफ पे बेचा गया, और ताकि क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब बेटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जो है, GDP क्या है, इंक्रीज होगी। विद द
इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन आर इंडियन इकोनॉमी विल इंक्रीज। ओके, कि हमारी जो क्या है, हमारी जब उत्पादन बढ़ेगा उसके साथ साथ हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। अगर इफ आर जीडीपी विल इंक्रीज, इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द इंडिया, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट क्या था इसमें, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को क्या किया था, लो बेसिस पे, ये लो प्राइस पे फार्मर्स को प्रोवाइड कराया था। नेक्स्ट वन है बेटा आपका, क्या कराया था गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, द गवर्नमेंट guaranteed to the farmers, yeah, you can say the government give assurance, the government gave assure to the farmers if they will produce the food grains in the country under green revolution, then the government will purchase these all food grains in at fixed प्राइस। क्या किया गया, अगर उनको एश्योर किया गया, उनको विश्वास दिलाया गया, अगर वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को, फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा बेटा, फिर प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक फिक्स्ड प्राइस पे उनकी जितनी भी क्या होगी, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी, उनको गवर्नमेंट क्या कर देगी, परचेज कर लेगी। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये क्या हुआ, इससे जो आपके सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्या हुए, बेनिफिशियरी। द पंजाब, हरियाणा एंड यूपी वर द बेनिफिशियरी स्टेट अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन कौन से स्टेट को हुआ बेटा, पंजाब को हुआ, हरियाणा को हुआ और उत्तर प्रदेश को हुआ। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हुआ, इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रॉफिट तो सिर्फ कुछ ही किसको, स्टेट को मिले, अदर स्टेट्स क्या रहेंगे, डाउन रहेंगे। इससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका क्या हुआ, उसका एक इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट भी दिखाई दिया। वो क्या इफेक्ट था, द अनइक्वालिटी बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन टू द स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं, जो आपके बिहार है बेटा, सिक्किम है, ओडिशा है, मेघालय है, उस साइड के जो स्टेट है उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। द रूरल, clear to everyone? The rural development program known as the Operation Flood. ओके, जब क्या हुआ, with the help of ग्रीन रेवोल्यूशन, जब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से, या फिर यू कैन से अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, when our rural areas was developing day by day, this progress is known as the Operation Flood. ठीक है, कि जब आपके रूरल डेवलपमेंट एरियाज हैं, जो क्या है बेटा, जो आपके विलेजर्स हैं, वो एकदम से स्पीडली क्या कर रहे थे, रैपिडली डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, उस ग्रोथ को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड।
ठीक है, ये ऑपरेशन फ्लड किसके अंडर आया था बेटा? अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। गोट इट? क्लियर टू एवरीवन? 3 पॉइंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. फर्स्ट वन, in green revolution the government give fertilizers, HYV seeds and pesticides in very low wages, okay, yeah, in very low price, okay. Second one is जो आपके हरियाणा है, हरियाणा, पंजाब एंड यूपी states were the beneficiary states from the green revolution. Got it beta? And third one is the rural development program known as the Operation Flood. Clear to everyone? Next beta आपका है मिल्क या व्हाइट रेवोल्यूशन. White Revolution. Under White Revolution, our government focused on the milk products. ठीक है बेटा, कि क्या किया गया? जो आपकी ये थी बेटा, now White Revolution under Operation Flood organized cooperative of milk producers into a national wild milk grid with the purpose of increasing milk production. जो आपका बेटा क्या था? White Revolution. The White Revolution was related to milk products. Okay. Under White Revolution, the politicians of the India wants to increase the production of milk. ठीक है बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन क्या करना चाहते थे? इंक्रीज करना चाहते थे और पूरे कंट्री, नेशन वर्ल्ड लेवल पे क्या करना चाहते थे? मिल्क को, मतलब मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते थे और पूरे वर्ल्ड में जो मिल्क है उसके प्रोडक्शन को क्या करना चाहते थे? इम्प्रूव करके उसको पूरे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते थे. ठीक है, टोटल यू कैन से द पॉलिटिशियन एंड द इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंडिया wants to improve the milk production condition in the India under White Revolution. ठीक है, White Revolution के अंडर जो आपके कौन है, जो फिलोसफर्स थे, वो क्या करना चाहते थे? कंप्लीट इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को स्प्रेड करना चाहते थे ताकि जो डिसीज वगैरह है वो क्या की जा सके, कम की जा सके, और जो यहाँ के पूरे इंडिया में क्या है, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, हर एक घर में, हर एक गांव तक पहुंचाया जा सके. ठीक है, मतलब अंडर द व्हाइट रेवोल्यूशन द फिलोसफर्स, द पॉलिटिशियंस ऑफ द इंडिया फोकस्ड ऑन द व्हाइट प्रोडक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द मिल्क. ठीक है, वो क्या करते थे? मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रही थी. ठीक है, this was terms as known as White Revolution. Vergès Kurian. Who बेटा? Vergès. Vergès Kurian. Vergès Kurian was the father of White Revolution. The father ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. बेटा जो वर्जिस क्यूरियन है वो क्या है? वो आपकी जो व्हाइट क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन थे उसके क्या है, फादर माने जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनका ही आइडिया था कि जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको होल कंट्री में क्या कर दिया जाए, स्प्रेड किया जाए. ठीक है, वर्जिस क्यूरियन वाज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. गॉट इट बेटा? आफ्टर the 5-year plan, after the second 5-year plan, we will study about the later development in the India. Got it beta? Any problem to tell green revolution and white revolution? Okay, I'm telling again that under green revolution we wants to improve our agriculture production. Okay, and under white revolution we wants to improve our milk production. Okay, clear beta?
जो हमारा फर्स्ट था, मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन, इन फर्स्ट 5-year प्लान, इन फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1956, got it? And second 5-year plan 1956 to 1961, okay? And the first plan was independent on, the first 5-year plan was dependent on agriculture, okay? And the second 5-year plan was based on rapid industrialization. Third one beta, third one 1961 to 1967. Got it? 1961 to 1967. Third 5-year plan. It was based on Green Revolution plus White Revolution. Got it? Clear beta? After the 1917, the politician gave some time, because at that time the India's economic structure was very down due to war with the